नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी एक धारा से और इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। लगातार हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से जुड़ते गए और ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग और सबसे बड़ा मार्ग है जो मेरे जीवन में मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, एक कर्मयोग है, एक भक्ति योग है और एक ज्ञान योग है। तीनों अलग अलग योग है। भगवान कृष्ण ने अपने गीता में बहुत अच्छी तरह से इन योग के प्रति, सबके प्रति कहा है। बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने आज तक गीता का निरूपण किया है, उसमें मैं कुछ चंद नाम लेना पसंद करूंगा। विनोबा जी भावे जी ने गीता ही लिखी, गीता रहस्य लोकमान्य तिलक जी ने लिखा, संत ज्ञानेश्वर जी ने तो पूरे गीता को मराठी में 750 साल पहले अनुवादित करके लोगों को मराठी भाषा में, संस्कृत जो जटिलता थी, जो भाषा की कठिनाई थी, जो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आती थी, उनको मराठी में गीता का निरूपण किया। और इसी विचारधारा से बहुत सारे ज्ञानी लोग गीता के राह पर चले और अपने अपने जीवन में कार्य कर सके। साई वाणी का पद क्या है पता है आपको? साई वाणी क्यों शुरू हुई, उसका मकसद क्या है? बाबा ने मुझे आशीर्वाद देके मैं मेरा पूरा जीवन समर्पित इस कार्य के लिए इसलिए कर रहा हूं कि भाई और बहनों, आपके जीवन में जो नकारात्मकता आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम कहते हैं कि जो मन में और लोगों को सामने दिखे, इसके साथ साथ भावना भी है और आत्मा भी है। हमें हमारा कुछ नहीं है, हम बात को समझ नहीं पाते, हम इकट्ठा करने में जुटे हुए। हमारा क्या है? ये शरीर हमारा नहीं है जो हमें भगवान ने दिया है। आत्मा का हमारा क्या काम है कि हम भगवान की सेवा करें, ईश्वर की सेवा करें, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और इसी योग के माध्यम से जीवन में जीने की जो कला है उसको कहते हैं साई वाणी, जीवन जीने की कला। श्रद्धा और सबूर के साथ साई बाबा ने अपने जीवन में, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया। और प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी दो शब्द से अपने जीवन में क्रांति करने का बहुत अमूलाग्र विषय मैं आपको दे रहा हूं। आपके दो पैर है और एक पैर में आप श्रद्धा रखो, एक पैर में सबूरी रखो। मन में सबूरी श्रद्धा रखो, एक पैर में प्रारंभ करो और दूसरे पैर से जारी रखो। कहीं भी पहुंच जाओगे, कहां भी पहुंच जाओगे, कैसे भी पहुंच जाओगे, कभी भी पहुंच जाओगे। और जीवन के कोई भी पड़ाव में हो, चाहे आप 25 के पहले वाले यंगस्टर्स, तरुण हो, अगर आप 50 तक के मैच्योर्ड इंसान हो, अगर आप 60-65 की तरफ झुकने वाले लोग हो, कहां भी हो भाई और बहनों, सिर्फ प्रारंभ करो और जारी रखो। बस एक अच्छा लक्ष्य तय करो, फिर आप कहोगे कैसे तय करें। फिर यहां मैं समझाना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। पता हम क्यों नहीं तरक्की कर पाते? हमें सुरक्षा चाहिए। इतने लगातार मैं देखता हूं हिंदुस्तान में 10 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा को बैठते हैं और 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, 800-900 लोग पास होते हैं। वो भी 200 में से 100 लोग ही कलेक्टर बनते हैं, 200 लोग आईपीएस बनते हैं, आईएफएस 100 लोग बनते हैं, मतलब 300 छोड़ दिए तो बाकी सब ऐसे ही कोई क्लास वन वाली हो सकती है, लेकिन वो लेवल की पोस्ट नहीं है। पूरे 10 लाख में से 300 बच्चे। भाई और बहनों, आप इसके लिए पैदा हुए हो। आप अपना लक्ष्य क्यों नहीं तय कर पा रहे हो? क्योंकि आप ज्ञान मार्ग से जा रहे हो। ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन वो संकुचित मार्ग है। देखो, ज्ञानी होना और समझदार होना, नॉलेज इज आउटसाइड, विजडम इज इनसाइड। नॉलेज इकट्ठा बहुत कर सकते हैं आप। मैंने देखा, अभी अभी मैंने जो कहानी कही कि गोवा में सूचना सेठ नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महिला, जो खुद की कंपनी बेंगलोर में चलाती थी और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी, उसने अपने 4 साल के बच्चों को गला घोट के मार दिया। क्यों? क्योंकि उसका और उसके पति का अच्छा संबंध नहीं था, व्यवहार अच्छा नहीं था। कहां गया ज्ञान? और कहां मैंने वो कहानी सुनी हिरकनी की, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरे गढ़ से नीचे उतर आई, वो भी एक अपनी रस्सी को पकड़ के। कहा कौन सी मां? वो तो अनपढ़ थी, हिरकनी नहीं पढ़ी थी हार्वर्ड में, लेकिन मां के बच्चे के प्यार ने मां को कितनी ताकत दी।
भाई और बहनों, आज आत्मा की जरूरत है। हमारा आत्मा एक दूसरे आत्मा के लिए जब तड़पता है ना, तो उसमें बाबा की करुणा आती है, बाबा का प्रेम आता है, बाबा की साधना आती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूं, आज का जो साई वाणी का, जो अभी मैंने साई वाणी पद यात्रा का जो कल ही मैंने ऐलान किया, और 3 मई 2024 को मैं कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की ये पद यात्रा 23 नवंबर 2024 तक 7 महीने लगातार 2 ही कदम चलेंगे मेरे। मैं नहीं चलूंगा, बाबा चलाएंगे मुझे, लेकिन 2 ही कदम चलाएंगे। प्रारंभ किया, जारी रखा, पहुंच गया। अरे चिंता छोड़ दो, वो है ना, सबका मालिक एक है, परमात्मा ही सब कुछ है, और उसी परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखो। सुरक्षा की चिंता मत करो। सुरक्षता आपको श्रद्धा से शंका पैदा करती है, और शंका जहां आती है वहां कुछ बड़ा कार्य नहीं होता। फेथ रखो अपने ऊपर, खुद के ऊपर, खुद को कर खुद बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी नजाह क्या है, क्यों आए ये शब्द, कैसे आए, कहां से आए। ये बहुत बड़ा प्यार है जो आप लोग मुझे साई वाणी में इतनी ताकत दे रहे हो। और मैं खासकर उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो साई वाणी की विचार सुन के साई क्रिया 20 मिनट करते हैं, और उसके बाद 20 मिनट साई ध्यान करते हैं। 20 मिनट ज्ञान, 20 मिनट आत्मा, और 20 मिनट फिर ध्यान। ज्ञानी और ध्यानी, इसका एक फर्क मैं आपको समझाना चाहता हूं। परमहंस एक स्कूल नहीं गए, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महान ज्ञानी जिनका शिष्य था वो रामकृष्ण परमहंस थे। वो ज्ञानी और ध्यानी दोनों थे। याद रखना भाई और बहनों, 4 किताबें पढ़ी मतलब आप ज्ञानी नहीं होते। ध्यान करने से आप किताबें पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। किताबें जरूर पढ़ो, वो ज्ञान का मार्ग है। दूसरा है कर्म का मार्ग, अपना कर्म का सिद्धांत तो मैंने अभी आपको सबको कहा है। कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके बगैर जीवन नहीं है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसके बगैर जीवन है ही नहीं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन जब कहा मैं संन्यास लेता हूं, मैं क्यों मेरे भाई बहने चाचा मामा मामी को क्यों मारूं, मुझे क्या जी के भी क्या फायदा, मैं किसको दिखाऊं मेरी जीत। भगवान ने कहा कृष्ण अर्जुन तू गलत सोच रहा है, तेरे जैसा ज्ञानी आदमी इस तरह से रोता धोता नहीं है। तू कर्तव्य पे अडिग रहे, तेरा कर्तव्य ही तुझे जीवन में आगे लेके जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे, थोड़ा पैसा कमाया रिलैक्स हो जाते हैं, उनको लगता है सब कुछ कमाया। अरे तेरा जीवन पैसे कमाने के लिए थोड़ी हुआ है। काम के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कमाने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है। देखो पैसा किसी का लक्ष्य नहीं होना, पैसा मिलता है काम के लिए। अगर लक्ष्य बड़ा है, उचित कार्य है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अगर नीति अच्छी है, विचार पक्का है, भगवान कृष्ण का जहां आशीर्वाद है, और जहां आपके जैसा अर्जुन लड़ा है, हम सब अर्जुन हैं। मैं मेरी इस यात्रा में मेरे ख्याल से 7 महीने 210 दिन की मेरी यात्रा है, और 210 दिन में 210 साई वाणी के अलग अलग जगह पे मैं प्रवचन देने वाला हूं। मेरा लक्ष्य रहेगा साई क्रिया और साई ध्यान, उसके बगैर तो साई वाणी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन लोगों में जब जाएंगे ना भाइयों, तो हम जुड़ेंगे लोगों से। और जुड़ने का लक्ष्य बताओ क्या है? जुड़ने का लक्ष्य है सिर्फ बातें करना नहीं है। जुड़ने का लक्ष्य आपके जीवन में सच्ची मार्ग में बदलाव लाना, बहुत अच्छी तरह से कार्य करना है। अभी सिर्फ आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। बाबा ने तो शक्ति दी है। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं ये देख रहा हूं साई बाबा का लक्ष्य क्या है। क्योंकि ओजस्वी तेजस्वी भारत बनाने के लिए हमें दृढ़ता और हमारे यूथ पे भरोसा रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। क्योंकि श्रद्धा के बगैर, और जिसकी श्रद्धा है ना, उसी से बड़ा कार्य शुरू हुआ है, और उसी को ही बड़ा कार्य करने को जीवन भगवान ने अवसर दिया है। बहुत बड़ा अवसर है जीवन। एक पूरा जीवन कहूं मैं, एक इंसान चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बना, कोई स्वामी विवेकानंद बना, कोई बाबा साहेब आंबेडकर बना, कोई बहुत बड़ा बना, और कोई कुछ भी नहीं बना। उसी धरती पे, इसी मानव जन्म में इसी इंसान ने कार्य किए हुए देखो। मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत कुछ बुद्ध और महावीर बनो, लेकिन एक अपने जीवन में सुख और खुशहाली और समझदार इंसान तो बनो, जिसका नाम रहे
जिसका कार्य रहे और जो हमेशा खुश रहे। मेरी आपके जीवन में खुशी लाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और उसी के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, ना कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं। और मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। बातें सुनने से अगर उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, सही क्रिया और सही ध्यान नहीं करोगे और प्रारंभ करो और जारी रख के कोई एक कार्य चुन के, क्योंकि मैं एक कार्य इसीलिए बोल रहा हूं, अलग अलग बात होगा, अलग अलग बात होगा। जीवन में एक बात नहीं होता किसी का, उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होता। कोई नहीं होता। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं बना। अमिताभ जी का बेटा अभिषेक बच्चन जी उस तरह से एक्टर नहीं बने जिस तरह से अमिताभ जी है। आप अगर ऐसा देखोगे कोई किसी के जैसे बनने जाएगा तो खुद बाप अगर बेटे को नहीं बना सकता है तो दूसरों को क्यों नकल कर रहे हो। लेकिन याद रखना, कोई भी बड़ा इंसान बनने के लिए किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपना रास्ता तय करके उसके ऊपर चलना पड़ेगा और अपने ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपने मन को अपने काबू में रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आत्मा की शक्ति को बढ़ा के उस प्रकृति की तरफ जोड़ना पड़ेगा जो प्रकृति उसकी राह देखती है। ये बातें कभी कभी आपको कड़वी लगेगी। मैं जो भी कुछ सच्चाई के साथ बोलता हूं तो कभी कभी दुख होगा, लेकिन मैं आपको दुखी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके जीवन में आंख खोल के रास्ता निकलने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बातें कड़वी होगी तभी इलाज होगा, और जब इलाज होगा तभी इंसान ठीक होगा। क्योंकि जो ज्ञान के माध्यम से मैंने प्राप्त किया है, जो ध्यान के माध्यम से मैंने हासिल किया है, जो बाबा ने मुझे शक्ति दी है, मैं मेरा कार्य नहीं मानता। ये सिर्फ बाबा मेरे से करवा रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, इस कार्य को मुकाम करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति अड़िग रहो। क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक मैं छोटी सी कहानी कहूंगा। बहुत दिन हो गए मैंने कहानी नहीं सुनाई, तो आज मैं जरूर सुनाऊंगा। एक इंसान होता है, वो बहुत पैसे के पीछे रहता है। उसकी नई नई शादी होती है और वो पैसा कमा के 2 साल शादी होने के बाद चला जाता है दूसरे शहर पैसा कमाने, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तब उसकी बीवी, फिर उसी समय उसको एक बच्चा हो जाता है, छोटा बच्चा, 8-10 दिन का बच्चे को छोड़ के वो निकल जाता है। उसको लगता है मैं बहुत पैसा कमाऊं। 10 साल उसी दूसरे शहर में रह के बहुत पैसा कमाता है और फिर 10 साल के बाद उसको लगता है कि मैं अभी घर जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और खुश होके आता है। जब वो घर आता है 10 साल 15 साल के बाद, तो वो देखता है कि उसको लगता है उसकी पत्नी को सरप्राइज देगा, उसके माँ बाप को सरप्राइज देगा। और वो आने के बाद जब वो जहाज से आ रहा होता है ना दूसरे देश से, तो उसके पास एक बहुत ज्ञानी इंसान बैठा रहता है, लेकिन वो बहुत परेशान रहता है। उसको उसके चेहरे पे एकदम गुस्सा था। तो वो पैसे वाला इंसान उसको बोलता है, बेटा तू बहुत परेशान लग रहा है। उसने कहा, हाँ मैं इस देश में आया, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मेरे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। बोले ऐसे क्या ज्ञान प्राप्त किया? मैंने बहुत सीखा है, पैसा नहीं मेरे पास लेकिन ज्ञान बहुत। बोले क्या ज्ञान है? बोले मैं एक चीज सीखा हूं इतना ज्ञान प्राप्त करके, कोई भी चीज करने से पहले 30 सेकंड खाली उसके बारे में सोचो। कोई भी एक्शन करने से पहले खाली शांत बैठ के 30 सेकंड सिर्फ सोचना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओनली 30 सेकेंड्स। ये क्या ज्ञान है? ठीक है, लेकिन आप ज्ञानी इंसान ने बताया, पूरी जिंदगी जिसके लिए लगाई उसने, उसकी बात सुनने में क्या आज जाता है उसको लगा, और वो कर जाता है और घर चला जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है ना, तो रात को 9-10 बजे रहते, सब खाना खा के सोने जाते थे। तो वो देखता है बीवी के कमरे में चला जाता है, तो उसके साथ एक कोई ऐसा उसको लगता है कि हट्टा कट्टा एक कोई लड़का उसके साथ उसी के पलंग पर सोया है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बीवी ऐसा कैसे गलत कार्य कर रही। और फिर वो बाजू में लगी हुई तलवार निकाल के उसको मारने वाला था, तो उसको वो बुद्धिमानी इंसान की ज्ञान याद आता है। बोलता है कि कोई भी चीज करने से पहले 30 सेकंड सुन लो। और जब वो तलवार निकालता है और सोचने लगता है 30 सेकंड, तभी तलवार पीछे लेता है थोड़ा 30 सेकंड सोचने के लिए, लेकिन पीछे बर्तन होते, बर्तन को तलवार लग जाती है और वो बर्तन आवाज आती है, तो बीबी उठती है। वो बीबी उठकर रात को देखती है, वो खुश हो जाती, बोलती है हो आप आ गए, और वो पैर छूती है और बोलती है देखो आप जब हमें बच्चा हुआ तब 7-8 दिन का था, अभी देखो 15 साल में कितना बड़ा हुआ है। और वो बच्चे को उठाते, बोलते बेटा बेटा उठ, देख तू तेरे पिताजी कितने दिन राह देख रहा था ना, वो भी आए। और फिर वो दोनों को गला लगा के खूब रो लेता है। अगर वो 30 सेकंड नहीं सोचता तो तलवार से अपने ही बेटे को और बीवी को मार डालता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति।
भाइयों और बहनों, आज का संदेश यही था, कर्तव्य करो और क्रोध को छुटकारा पाओ। ओम साई राम, प्रणाम।